हाय एवरीवन। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने एपीआई को इंटीग्रेट कर लिया था, क्वेश्चन वगैरह पूछ पा रहे हैं। हालांकि इसके अंदर बहुत सारे इंप्रूवमेंट अभी और करने बाकी हैं। जैसा मैंने आपको डेमो में दिखाया था कि जो ये क्वेश्चन पूछा है ये यहाँ पे आएगा, उसके बाद इसका आंसर आएगा। और यहाँ पे जब सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे तो पहले वाला क्वेश्चन गायब नहीं होगा। यहाँ पे हिस्ट्री वगैरह बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। बट अभी के लिए जो हम लोग स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं उसके हिसाब से अगर कोई सिंपल सा क्वेश्चन है तो वो रीडेबल है, यहाँ पे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पे कोई इससे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछ लेता हूँ जिसके मल्टीपल आंसर्स, मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे कि गिव मी सम अल्टरनेटिव फॉर गुड मॉर्निंग, अब मैं इसे ये वाला क्वेश्चन पूछता हूँ। सो यहाँ पे सिंपल सा क्या होने वाला है, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग उठा के दे देगा हमें। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब क्वेश्चन का आंसर तो इसके अंदर पूरा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हियर आर सम अल्टरनेटिव्स फॉर दिस। देन इसके बाद में इसने बोला कि आप गुड मो बोल सकते हो, मॉर्निंग बोल सकते हो, हे बोल सकते हो, बहुत सारी चीजें इन्होंने ऑप्शन दिया है। बट ये रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है। तो इसको रीडेबल फॉर्मेट में कैसे बना सकते हैं, इस पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं तो उनको एरे की फॉर्म में ब्रेक करेंगे। देन जो हमारे पास एरे रहेगा उसको लिस्ट की फॉर्म में दिखाएंगे। और जो हमारे पास आंसर्स है ना, ये इनके लिए एक अलग से कंपोनेंट भी बना लेंगे हम लोग, ताकि उसको एक अलग कंपोनेंट में हैंडल करें और इसकी थोड़ी बहुत स्टाइल वगैरह भी करेंगे। अब स्टाइल वाली चीज़ है, ये धीरे धीरे प्रोग्रेस के अंदर आएगी। एक एक चीज़ आराम आराम से होगी, ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें एक साथ होंगी, बट जितना हो पाएगा हम लोग साथ के साथ करते जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ और एक बार इसको जो हमारे पास ये है ना, इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ कंसोल में। देन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आया और ठीक है, मैं यहाँ पे कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, जो कि पहले हो भी रखा है वैसे तो, ठीक है। ये वाला इसी को हम लोग हटा सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। और अब अगर मैं ये सेम क्वेश्चन पूछता हूँ ना इससे, तो आप देखोगे कि ये हमें कंसोल में मिल तो जाएगा। और जो मिला है ना, एक इसके अंदर आप नोट कर रहे हो, यहाँ पे स्टार्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, राइट। सो अगर हमारे पास ये स्टार्स है ना, तो इन स्टार के बेसिस के ऊपर हम लोग इनको ब्रेक डाउन करेंगे एक एरे के अंदर। सो आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे जो आपका टेक्स्ट मिल रहा है ना, इसको एक फील्ड में स्टोर करवा लेता हूँ मैं, किसी भी मे बी वेरिएबल के अंदर लेट, और यहाँ पे करता हूँ डेटा स्ट्रिंग। कुछ भी नाम आप चाहो तो इसका रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। और देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा स्ट्रिंग को ही डेटा स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट और किसके साथ में करेंगे, स्टार और स्पेस के साथ, ये कर देते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि डेटा स्ट्रिंग के अंदर हमें मिलता क्या, जब ये करते हैं। देन इसको एक बार मैं फिर से यहाँ पे आस्क पे क्लिक करता हूँ, ये पे कॉल हो रही है, देखो अब इसके अंदर एरे बन के आ गए हैं हमारे पास 49 एरे, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो पहले एरे में क्या मिला है, सेकंड एरे में क्या मिला है, इस तरीके से हमारे पास चीजें आ गई हैं। इवन यहाँ पे भी स्टार्स हैं फिर भी, राइट, ये स्टार्स हैं। अब इन स्टार का क्या यूज करना है मैं आपको आगे बताऊंगा, बट हम लोगों ने जहाँ पे स्टार स्पेस था उसके हिसाब से हम लोगों ने ये चीज कर लिया कि इतने हमारे पास अलग अलग से लाइन्स में अंदर चीजें दिखेंगी। देन अब हमें क्या करना है, जो आप ये देख रहे हो स्लैशेस, इसको भी हम लोग हटा लेते हैं, तो इसको हम लोग ट्रिम कर देते हैं बेसिकली। तो मैं अब इसको क्या करूंगा, डेटा स्ट्रिंग इक्वल टू डेटा स्ट्रिंग डॉट मैप, और मैप के अंदर जो हमें यहाँ पे आइटम मिलेगा, आइटम, इसको मैं क्या करता हूँ, ट्रिम कर देता हूँ। ट्रिम कर दिया, ट्रिम जो एक्स्ट्रा स्पेस होगा ना उसको निकाल देगा। देन हम लोग इसको आइटम लिख देंगे और सेम चीज यहाँ पे रिस्पॉन्स में चली जाएगी, यानी कि कुछ नहीं करा हम लोगों ने, जो एक्स्ट्रा स्पेस था उसको रिमूव कर दिया, राइट। अच्छा एक चीज, सॉरी, ये जो इस तरीके से ट्रिम है तो हम लोग पीएचपी के अंदर यूज करते हैं यार। यहाँ पे हमें बेसिकली करना क्या था, आइटम डॉट ट्रिम, ये यूज होगा मेरे हिसाब से। बाकी अभी देखते हैं क्या आंसर मिलता है। सेम यहाँ पे फिर से क्वेश्चन पूछता हूँ, जब आंसर आ गया होगा, हाँ। अब देखो, अब जो स्लैशेस थे ना एक्स्ट्रा, वो नहीं है, अब काफी क्लीन है यहाँ पे जो चीजें मिली है, कूल, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जो ये हमें जो रिजल्ट मिला है ना डेटा स्ट्रिंग, इसको हम लोग स्टोर करवाते हैं हमारे रिजल्ट सेट के अंदर। हियर वी गो, राइट, इस तरीके से। ओके, सो अब हमें ये चीजें कहाँ दिखानी है, जो रिजल्ट है ना यहाँ पे दिखानी है। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस डेटा को पास कर दूंगा एक कॉम्पोनेंट के अंदर, ठीक है। सो अभी ध्यान से समझना, मैं एक न्यू अलग से कंपोनेंट बना रहा हूँ। यहाँ पे कंपोनेंट्स वाला फोल्डर बना लो अगर आप चाहते हो तो, कंपोनेंट्स।
एंड इसके अंदर एक फाइल बना लेते हैं जिसका मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ लेट्स से आंसर्स। ठीक है, और यार आंसर क्या ए कैपिटल होगा, आंसर्स डॉट JSX ये रख लेते हैं। ठीक है, सो इसके अंदर मैं एक बेसिक सा कंपोनेंट बनाता हूँ, यहाँ पे लूँगा कॉन्स्ट आंसर, देन यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न ठीक है, रिटर्न पहले तो डिव ले लेता हूँ मैं सिंपल सा। डिव के अंदर यहाँ पे कर देता हूँ एक h1 टैग के साथ में आंसर कंपोनेंट। देन हम लोग यहाँ पे आएंगे और इस आंसर कंपोनेंट को यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसको एक्सपोर्ट कर दिया गया, मैंने एक्सपोर्ट नहीं करना ना इसको, यहाँ पे कर देते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट आंसर। क्यों नहीं आया भाई, अब तो जाना चाहिए था। अच्छा हाँ, यहाँ मिल गया अब आंसर। देन इस पे देखते हैं हमें क्या मिला है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो देखो आंसर कंपोनेंट आ चुका है। तो अभी आपको जो रिजल्ट है ना इसके यहाँ पे पास करने हैं। आप लिखता हूँ आंसर्स, इस तरीके से पास कर देता हूँ मैं एक बार के लिए। या फिर एक काम करते हैं, इसको ऐसे नहीं करते हैं, इसमें एक एक आंसर करके पास करते हैं अभी के लिए। ठीक है, हाँ बाद में इसको अगर जरूरत पड़ी तो मॉडिफाई कर लेंगे। लोग यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट डॉट मैप, और पहले ये भी चेक करें कि जो रिजल्ट है ना ये हमारा डिफाइन होना चाहिए, अदरवाइज ये नहीं करना चाहिए। अगर रिजल्ट डॉट मैप ये है तो इसके अंदर हम लोग ले लेंगे आइटम, आइटम ले लो, आंसर ले लो, जो भी आपको ठीक लगे वो इसमें डिफाइन कर सकते हो। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो हमारा कंपोनेंट है इसको पास कर देते हैं। अब इसके अंदर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पास आंसर नाम से ये एक एनएस नाम से एक पास कर देता हूँ मैं प्रॉप्स, और जिसके अंदर हम लोग बेसिकली आइटम को पास करेंगे। ठीक है, और इसकी हमें इंडेक्स भी पास करना पड़ेगा, इंडेक्स यहाँ पे कर देता हूँ, इसकी की इंडेक्स कर देता हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पे आके देखोगे तो रिजल्ट डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन, ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार। अच्छा एक बार फिर से पूछते हैं सेम क्वेश्चन, गिव मी सम अल्टरनेटिव्स फॉर, अल्टरनेटिव्स की टाइप हो गई। ठीक है, टाइपो भी एक्सेप्ट कर लेगा ये वैसे तो, बट ठीक करना कर भी सकते हैं। अल्टरनेटिव्स फॉर हाई, देखता हूँ हाई के कुछ अल्टरनेट देता है कि नहीं देता ये। यहाँ पे हमारी एपीआई कॉल हो रही है, एपीआई कॉल हो चुकी है और यहाँ पे इसने आंसर्स भी दिए। ठीक है, ओके, सो इसने प्रॉपर आंसर दिए और यहाँ पे ये प्रिंट कहाँ से हुआ, प्रिंट हो गया ऊपर वाले कंपोनेंट से। इसको मैं हटाता हूँ एक बार के लिए, तो आपको देखो ये कंपोनेंट हमारा आंसर वाला इतनी बार रेंडर हो चुका है बिकॉज एक एक आंसर इसके अंदर गया है। तो अगर मैं अब यहाँ पे ANS क्या था उसका नाम, ANS ही था ना, आंसर और की को निकालता हूँ ना, तो मैं यहाँ पे कंसोल करवाऊंगा तो बहुत सारी चीज़ें प्रिंट होंगी, जैसे कि ANS, और देन हम लोग यहाँ पे लेंगे की। राइट, सो अब आप देख सकते हो ये सारी सारी चीज़ें अनडिफाइंड आ गई। अनडिफाइंड क्यों आ गई ये मुझे चेक करना पड़ेगा। अरे यहाँ पे ANS लिखा हुआ है और यहाँ पे ANS नहीं लिखा हुआ, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। ये हमने करी, अब क्या आया यहाँ पे, ANS इज नॉट डिफाइंड। आगे लेट मी सी, एक बार फिर से पूछता हूँ इससे क्वेश्चन, गिव मी सम अल्टरनेट फॉर से, अब लिख देता हूँ हाई। अब क्या देगा ये, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो अभी की अनडिफाइंड आ रही है, ये तो ठीक है प्रॉपर आ रहे हैं जो चीज़ें है ना, ये तो ठीक है। अब इसमें की क्यों अनडिफाइंड आ रही है, इंडेक्स है यार, इंडेक्स आना तो चाहिए, बट डोंट नो ये क्यों ऐसा दिखा रहा है।
बट ठीक है, इसको देखता हूँ मैं एक सेकंड के अंदर। बट पहले मैं क्या करता हूँ, जो आइटम है ना, जो यहाँ पे मुझे आंसर मिला हुआ है, इसको यहाँ पे डिस्प्ले करवा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली एक li लूँगा। यहाँ पे चाहो तो खाली div ले सकते हो इस तरीके से, और इसके अंदर मैं लूँगा एक li। या फिर एक चीज़ और भी कर सकते हैं हम लोग, बेटर ये है कि यहाँ पे एक ul लूँगा, इसको हम लोग यहाँ पे बंद करेंगे इस तरीके से, एंड देन हम लोग यहाँ पे एक li ले सकते हैं इस तरीके से। ये तरीका बेटर लग रहा है मुझे। और आंसर इसके अंदर हम लोग फिक्स कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। और ये प्रॉपर बंद नहीं हुआ यार, कमाल कर रहा है ये। हाँ, अब ठीक है ना। इसको थोड़ा फॉर्मेट करते हैं। बट अभी भी क्या हुआ कि ऑप्शंस हमारी चले गए, बिकॉज ये पेज रिफ्रेश हुआ। तो यार ये क्वेश्चन बहुत बार बार पूछना पड़ रहा है ना, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्वेश्चन अभी भी है क्या पेलोड के अंदर। इसको निकाल के ना यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ से, और इसको मैं कहीं कोड में ही रख लेता हूँ एक बार के लिए यहाँ पे, ताकि मैं यहाँ से बस कॉपी पेस्ट कर पाऊँ। अदरवाइज ना इसको तो मैं बोलता ही रह जाऊँगा। हाय, ठीक है। देन मैं यहाँ पे आता हूँ, सेम क्वेश्चन इससे फिर पूछता हूँ, देखता हूँ क्या आंसर करेगा। पेंडिंग है, ओके। अभी भी यही आ रहा है। रीज़न इसका ये होगा कि हम लोगों ने यहाँ से पास तो कर दिया, बट यहाँ पे कुछ भी प्रिंट ऐसा इसको सेव करा ही नहीं हम लोगों ने यार। और देन बाद में यहाँ पे आंसर है, इसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं आंसर, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो ये जो आंसर्स हैं इस तरीके से आ गए हैं। देन हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, जो इसका टेक्स्ट है ना, उसको थोड़ा सा स्टाइल वगैरह कर देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ आंसर, और क्लास नेम यहाँ पे कर देता हूँ टेक्स्ट वाइट ही आ रहा है ना, इसका टेक्स्ट तो वाइट आ रहा है। टेक्स्ट लेफ्ट कर देता हूँ इस तरीके से। अब ये थोड़ा जो ऑप्शन है ये लेफ्ट साइड में आने लग गए हैं। थोड़ा मार्जिन या फिर पैडिंग देना चाहो तो वो भी दे सकते हो, जैसे कि पैडिंग दे देता हूँ मैं, पैडिंग 10 तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, 1 दे देता हूँ अभी के लिए। सो अभी के लिए आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास ये चीज़ें आ रही हैं। अब जो ये स्टार्स है ना, इस तरीके से इन स्टार्स को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, और जहाँ पे स्टार्स हैं हमारे पास स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में या फिर एंड में, तो इनको हम लोग थोड़ा सा और बोल्ड में दिखाने की कोशिश करेंगे। बट अभी के लिए आप देख सकते हो कि जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो एक साइड में इस तरीके से आ गए हैं, ऑलराइट। और लेट्स से मैं इससे कुछ भी पूछता हूँ, जैसे कि मैं इससे कहता हूँ राइट सम कोड फॉर JS, तो देखता हूँ JS के लिए क्या क्या कोड लिखेगा अभी। क्या हुआ, ये भी अगर रिप्लाई नहीं आया क्या, ये अलग से चेक करना पड़ता है यार। हाँ देखो अब आ गया, ठीक है। सो आप देखोगे जो कोड है इसके अंदर लाइन बाय लाइन आ रहा है। हालांकि इसको थोड़ा और बेटर करना पड़ेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि इसको बेटर नहीं करेंगे। जो ये 3 इस तरीके से टिक हैं, ये बेसिकली प्रॉपर कोड के जैसे आएगा। इसको हम लोग कोड के फॉर्मेट के अंदर लेंगे, बिकॉज ये HTML का कोड है। जो ये डबल स्टार्स हैं इनको थोड़ा सा और बोल्ड करेंगे, इनको हम लोग नॉर्मल रखेंगे इस तरीके से। अगर मैं सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ ऐसे हेलो, तो अब ये इसका बहुत ही नॉर्मल आंसर करेगी, ठीक है। अब इसने कर भी दिया बिकॉज बहुत जल्दी रिजल्ट आ गया। हाय देयर, हाउ आर यू डूइंग टुडे। सो अब यहाँ पे लिख रहा है प्रॉपर। अगर मैं इससे कह रहा हूँ आई एम गुड, हाउ आर यू, तो अब देखते हैं। देखो अब इसने बोला क्या है, आई एम डूइंग वेल, इस तरीके से कह रखा है, ठीक है। हाउ मैनी डेज वी हैव इन 1 वीक। अब मैं इस पे करूंगा तो इसने लिखा, इसने बोला कि 7 होते हैं और 2 इसके अंदर इस तरीके से लिस्ट में बना दिए। सो नेक्स्ट हम लोग थोड़ा इसमें और इंप्रूवमेंट करते हैं। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट।